हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। ये क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की आज हमारी 14th क्लास होगी, जिसमें हम सिल्क फाइबर को पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने नेचुरल फाइबर के जो हैं प्लांट बेस्ड फाइबर और एनिमल फाइबर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हम एनिमल फाइबर के अंदर हमने वूल फाइबर पढ़ा है और आज हम सिल्क फाइबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो सिल्क द क्वीन ऑफ फैब्रिक, जो हमारा सिल्क है उसको जो है भाई फैब्रिकों की क्वीन बोला जाता है। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिल्क है वो एक सिक्रेटेड फाइबर है। ठीक है, कि जो कुकून होता है वो उसको सिक्रीट करता है, तभी हमारा सिल्क जो फाइबर है वो बनकर तैयार होता है। और हमने पढ़ा था पहले ही कि जो हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं उनकी जो सबसे छोटी मतलब कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो हमारी क्या थी, हमारी प्रोटीन थी ना। वहीं हमारे वूल के अंदर भी हमारी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन प्रोटीन थी। सेम हमारा सिल्क के अंदर भी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है प्रोटीन होगी। ठीक है। सो सिल्क जो है हमारी क्वीन ऑफ फैब्रिक है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है प्रोटीन है। ये एक सिक्रीटेड फाइबर है। ठीक है। कुकून जो है ये हमारा सिल्क का जो कीड़ा होता है वो हमारा जो है सिल्क के फाइबर को बनाता है। और जो हमारा सिल्क वो फाइबर होता है वो फिलामेंट होता है, मतलब कि लॉन्ग होता है। ठीक है। शॉर्ट फिलामेंट्स नहीं हो, शॉर्ट फाइबर नहीं होते हैं, ये फिलामेंट फाइबर होते हैं, स्टेपल। शॉर्ट वालों को हम क्या बोल देते हैं, स्टेपल। जैसे कि हमारे कॉटन का होता था, कॉटन के फाइबर हमारे कौन से फाइबर थे, स्टेपल फाइबर थे ना। तो सिल्क जो है हमारा फिलामेंट फाइबर है। ठीक है। जो नेचुरली ही मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक लोता हमारा जो नेचुरल फाइबर के अंदर जो फिलामेंट फाइबर आता है वो हमारा सिल्क है। ठीक है। सिल्क इज अ प्रोटीन फाइबर मेड बाय सिल्क वॉर्म एंड इज द ओनली नेचुरल फाइबर दैट इज अ फिलामेंट फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें प्राकृतिक रूप से रेशे मिलते हैं उन सभी में से जो हमारा सिल्क है वो ही एक लौता फिलामेंट फाइबर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन। जो अब हमारा जो सिल्क है वो एक नेचुरल प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। प्राकृतिक प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं हिंदी में। प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। ठीक है। जिसको एक्सक्रेट किया जाता है सिल्क वोम से, और सिल्क वोम का साइंटिफिक नेम होता है मोथ लार्वा बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है। मोथ लार्वा बॉम्बिक्स मोरी, बेटर नोन एज द कॉमन नेम जो है इसका सिल्क वोम। ठीक है। फिर जो हमारा फिब्रोइन सिल्क फाइबर होते हैं, जो फिब्रोइन सिल्क फाइबर, देखो वूल में हमने हाँ वो वूल तो जो वूल था, जो हमारा वूल थी, जो हमारी ऊन थी वो हमारी कैसी थी, केरोटीन प्रोटीन था, उसके अंदर केरोटीन था ना, केराटिन था। और हमारी सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई, फिब्रोइन। कौन सा, फिब्रोइन। वूल के अंदर केराटिन और सिल्क के अंदर फिब्रोइन। द फिब्रोइन सिल्क फाइबर आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन केराटिन। केराटिन से ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमारी वूल होती है उसका स्ट्रक्चर क्रिम्प्ड था, और उसमें जो है हमारी डाई सल्फाइड बॉन्ड बना रही थी। क्रिम्ड होने के कारण जब हम उसको स्ट्रेट कर रहे थे तो वो ऐसा जिग 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 फॉर्म में बन रहा था, और उसमें जो है वूल, बच्चों मैं वूल के बारे में बता रही हूँ, तो उसमें हमारी कौन सी बॉन्ड्स बन रही थी, डाई सल्फाइड बॉन्ड बन रही थी। लेकिन हमारा जो सिल्क था, सिल्क का हमारा जो स्ट्रक्चर था
वो ऐसी थी, बीटा हेलिकल शीट थी। कैसी थी? बीटा हेलिकल शीट्स। हम अपने जो सिल्क फाइबर को जब हम स्ट्रेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का, जब हम उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा हेलिकल शीट। ठीक है, तो हमारा जो फिब्रोइन सिल्क फाइबर आर, एक मिनट सॉरी, हाँ, जो हमारा सिल्क है इसमें कौन सी है भाई? हमारी जो है बीटा हेलिकल शीट्स बन रही हैं। ये स्ट्रेट होती हैं जब हम अपने फाइबर को, सिल्क के रेशे को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमारी उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसको हम बोलते हैं बीटा हेलिकल शीट। ठीक है, फिर हम ये इस वाले पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जो हमारा फिब्रोइन सिल्क होता है, जो हमारा सिल्क है, उसमें क्या क्या चीज कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिल्क, द फिब्रोइन सिल्क फाइबर आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन केराटिन। अब हमारा केराटिन किस में था? वूल के अंदर था। तो इन्होंने ये बोला है कि वूल से ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसका? सिल्क का। एंड आर कंपोज प्रीडोमिनेंटली ऑफ ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन, एलेनाइन, ट्रायोसिन एंड सेरीन। ठीक है, सेरीन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, ट्रायोसिन और सेरीन। with no cysteine present in the fibroin protein। इसमें कोई सिस्टीन, इसमें सिस्टीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिब्रोइन प्रोटीन के अंदर लिटिल क्रॉस लिंकिंग इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन प्रोटीन चेन। थोड़ी बहुत क्रॉस लिंकिंग, थोड़ी बहुत मतलब कि लिटिल अमाउंट में जो है क्रॉस लिंकिंग एब्जॉर्ब देखी जाती है प्रोटीन चेन्स के अंदर। अब देखो हमारे सिल्क के अंदर 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 क्या क्या है? एक तो हमारा ग्लाइसिन है, एनालाइन है, हाँ, एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ट्रायोसिन एंड सेरीन। ठीक है, याद रख लोगे, ग्लाइसिन, एलेनाइन, ट्रायोसिन एंड सेरीन। ठीक है, हमारा जो सिल्क है, सिल्क का जो रेशा है उसके अंदर हमारे ये जो है तीन हमारे जो ये कंपोनेंट्स हैं ये हमारे उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हमारा आता है एक डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कितने अमीनो एसिड जोड़कर एक स्ट्रैंड बनाते हैं। ये कितने, मतलब एक स्ट्रैंड, मतलब जो सीधा रेशा तैयार होगा ना वो, उसको इन्होंने जो है स्ट्रैंड बोला है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखो अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ कर एक स्ट्रैंड बनता है। तो इन्होंने ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है कि कितने अमीनो एसिड्स को जोड़कर, एक बार में कितने अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक स्ट्रैंड तैयार हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई सिल्क फिब्रोइन इज अनसर्टेन, मतलब कि अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक रेंज बता देते हैं कि भाई 300 से लेके 3000 से ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़कर एक हमारा स्ट्रैंड तैयार हो सकता है। अब देखो 300 भी हो सकते हैं वो अमीनो एसिड, तब भी वो हमारा स्ट्रैंड कहलाएगा। इसके बीच की रेंज भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। देखो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ऐसे जुड़ के एक स्ट्रैंड तैयार होना, वो हमारी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि भाई एक उस स्ट्रैंड में, जैसे हमें कोई भी स्ट्रैंड दे दिया गया है और हमें ये बोला जाए कि भाई अब आप ये बताओ कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तो हमें क्या पता लगाना होगा कि भाई इसमें टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं। ठीक है, जब यदि हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें इतने अमीनो एसिड्स हैं तो हमें उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का पता लग जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा सिल्क रेशा है, सिल्क फाइबर है, उसके अंदर 60 to 70% फिब्रोइन होता है। ठीक है,
थो इलास्टिक एंड सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ द सिल्क। इलास्टिक, जिससे हमारे जो रेशा है उसमें क्या आती है, इलास्टिक आती है और प्रोटीन को इनसॉल्युबल बनाता है। तो फिब्रोइन क्या है भाई, कितना परसेंट है, पहले तो 60 to 70% हमारे सिल्क के रेशे के अंदर फिब्रोइन प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, उसको टफ बनाता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और सॉल्युबल प्रोटीन बनाता है। मेक द कोर ऑफ द फिलामेंट। अब फिलामेंट की कोर को बनाने के लिए इन फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिम्स एंड 20 to 25% सेरिसिन होता है। ठीक है, क्या ब्रिम और सेरिसिन किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 20 to 25%। दिस, और जो ये हमारा सेरिसिन है उसका क्या काम होता है, ये जेलेटिनस होता है, गमी टेक्सचर होता है। मतलब कि अब आपने कभी जो सिल्क का वो रेशे का गट्ठा देखा है, वो जो कुकून होता है, कुकून इस टाइप का जो है एक अपना वो शेल सी बना लेता है उस धागे से, मतलब सिल्क के रेशे से वो ऐसी शेल सी बना लेता है। अब वो तो फाइबर ही है ना, है तो वो रेशा ही। अब ये जो रेशे का ये है, ये इससे चिपका किसकी वजह से होता है, इस पे ये जो गम वाली प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आती है, सेरिसिन से आती है। किससे आती है, सेरिसिन से। तो इसलिए सेरिसिन कितनी परसेंट होता है, 20 to 25%। 60 to 70% फिब्रोइन, 20 to 25% सेरिसिन, जो कि गमी वाला या फिर ये जेलेटिनियस, मतलब इसकी जो फिजिकली हम बोले तो ये जेलेटिनस होता है और इसकी प्रॉपर्टी गमी की होती है। मतलब कि गम जो होता है उसमें ग्लूई टेक्सचर जो प्रोवाइड करवाता है वो हमारा सेरिसिन करवाता है। हॉट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होल्ड्स द ब्रिम टुगेदर, जिससे वो मतलब कि एक दूसरे से जो हमारा ब्रिम है वो चिपक के रह सके। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो हमारा सिल्क है वो एक फाइन कॉन्टिन्यूस मोनोफिलामेंट है। ठीक है, मोनोफिलामेंट, एक ही रेशा होता है भाई, एक कुकून के अंदर एक ही स्ट्रैंड मिलता है, एक ही रेशा मिलता है। तो ये फाइन है और कॉन्टिन्यूस है। देखो बहुत बड़ा है, फिलामेंट है तो मतलब बड़ा है तो मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो सिल्क इज अ फाइन कॉन्टिन्यूस मोनोफिलामेंट फाइबर ऑफ हाई लस्टर एंड हाई लस्टर। अब देखो सिल्क जो है उस जो सिल्क का रेशा होता है उसमें जो नेचुरली चमक होती है पहले से ही, तो हाई लस्टर है एंड स्ट्रेंथ एंड इज हाईली वैल्यूड एज अ परस्टिज फाइबर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा, देखो आपने देखा होगा यदि हम कॉटन का फैब्रिक ले रहे हैं और हम सिल्क का फैब्रिक ले रहे हैं तो उनमें कंपैरिजन करना कि जो सिल्क वाला हमारा जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपैरिजन टू कॉटन फैब्रिक। सो इसलिए ये जो है थोड़ा हाई वैल्यू वाला, मतलब कि एक्सपेंसिव भी होगा और हाई वैल्यू भी होगी इसकी। ठीक है, और ये फिर हम अपनी जो है इसकी सिल्क की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिल्क, जो कि हमारी 4 तरीके की होती है, कल्टिवेटेड सिल्क, वाइल्ड सिल्क, रो सिल्क और लास्ट वन है हमारी डुपियन सिल्क। ठीक है, डुपियन। फिर हमारी कल्टिवेटेड सिल्क आती है। कल्टिवेटेड सिल्क में क्या होता है भाई, जो हम नॉर्मली कल्टिवेट करके, मतलब कि जैसे हम अपने ये बोलते हैं जब हम अपने कॉटन फाइबर को
प्राप्त करते, मतलब कि हमने जब देखा था उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग के अंदर कॉटन की, तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम अपने कॉटन के प्लांट को उगा रहे थे। उगाने के बाद हम जो वो कॉटन बॉल्स बन जाती थी तैयार होके, उनको हम तोड़ रहे थे। तो वो एक तरीके का क्या था, एक तरीके की एग्रीकल्चर प्रोसेस था। तो ऐसे ही ये हमारा जो कल्टीवेटेड सिल्क होता है, इसमें जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है, उससे हम अपना जो सिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क होता है। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoon ऑफ सिल्क वोम reared केयरफुली थ्रू सेरीकल्चर इज कॉल्ड एज कल्टीवेटेड और मलबरी सिल्क। क्या है, जब हम अपन मतलब कि जो हम सिल्क की खेती करते हैं उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। जो मैंने अभी बताया कि भाई हम एक स्टेप बाय स्टेप और एक प्रॉपर तरीके से हम जब अपने सिल्क को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क कहलाता है। अब वाइल्ड सिल्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम कुकून से जो है थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करवा देते हैं। ठीक है, दिस सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म लेफ्ट अनअटेंडेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट लाइक तुसा या फिर तुसर सिल्क। ठीक है, मतलब कि उसको जो है नेचुरली तरीके से हम जो नहीं है उसका जो हम थोड़ा जो प्रोसीजर होगा उसको फास्ट कराने के लिए हम कुछ न कुछ केमिकल्स वगैरह का या कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने जो वो हमारा सिल्क वॉर्म है उस पर, ताकि हमें टाइम से पहले अपना जो सिल्क का रेशा है वो मिल सके। तो वो हमारा वाइल्ड सिल्क होगा। और इसी तरीके से जो हमारा तुसर या फिर तुसा सिल्क जो है वो भी हम ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं। हाउएवर दिस सिल्क आर नॉट एज लस्चरस एज कल्टीवेटेड सिल्क। ये उतना शाइनिंग नहीं होता है, मतलब चमकदार नहीं होता है जितना हमारा कल्टीवेटेड सिल्क होता है, क्योंकि वो एक नेचुरली तरीके से है और ये थोड़ा जो है उसकी प्राकृतिक जो मतलब नेचुरली प्राकृतिक जो हमारा रेशा तैयार होना था वो उस प्रोसीजर से, उस प्रक्रिया से ना होकर उस प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है। फिर हमारा आता है रॉ सिल्क। अब हमारा रो सिल्क क्या है, सिल्क इन इट रो स्टेज। अब वो जो रो, देखो रो का क्या मतलब होता है, कच्चा। ठीक है, अब जब हमारा सिल्क पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं, तब उससे सिल्क मतलब कि सिल्क वॉर्म से वो रेशा निकाल लिया जाता है, तो वो हमारा रो सिल्क होता है। सिल्क इन इट्स रो स्टेज विद सेरिसिन पॉपुलरली कॉल्ड एज सिल्क इन दी गम। ठीक है, फिर हमारा आता है डूपियन सिल्क। ठीक है, डूपियन सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओके, जो हमारा डूपियन सिल्क है इसमें क्या होता है बच्चों, जो मतलब कि दो जो सिल्क वॉर्म है उनको एक साथ रखा जाता है, और जो वे दो सिल्क वॉर्म होंगे वो एक मिलकर एक पूरे सिल्क के स्ट्रैंड को तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भाई ये थोड़ा मोनोफिलामेंट ना होकर मतलब इरेगुलर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, मतलब मोनोफिलामेंट तो होगा लेकिन वो इरेगुलर फॉर्म में होगा और कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब दो होंगे तो दोनों जो रेशे होंगे वो अपना जो है सिक्रीट करेंगे इसको रेशे को। अब कोई एक सिल्क तो थोड़ा मोटे डायामीटर का सिल्क सिक्रीट करेगा, तो दूसरा ज़रूरी नहीं है कि वो उस ही डायमीटर या उसी रेंज का उसी तरीके से ही सिक्रीट करता हो। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए जो डुपियन सिल्क होता है, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम टू सिल्क वॉर्म दैट स्पिन देयर कुकून टुगेदर। द यार्न इज इरेगुलर। इसमें जो हमारा यार्न है, धागा जो बनता है वो इरेगुलर होता है डायामीटर के अंदर एंड नॉट कॉन्टिन्यूस बट इट हैव गुड लस्चर। लेकिन जो चमक होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पाई जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने सिल्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और टाइप्स ऑफ सिल्क पढ़े हैं। होप यू लाइक दिस वीडियोस। सो यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।